गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंजाबी दे विच अज असी अगला लैसन करांगे। अगले लैसन दे विच है साडी पोइम 15 नंबर लैसन दे विच पोइम है कमियां दा वेड़ा। तो कमियां दा वेड़ा की है, इस दे बारे असी इसका सार पढ़ांगे। तो इसका सार देखो की है कि धरती माता दी गोद विच बथेरे पुत्र आके बैठते होणगे, पर हे सूरजा तू कमियां दे वेड़े सदा रोशन रखी। इस दे विच की किया गया है, इस कविता दे विच बहुत ही गरीब घराने का वर्णन किया गया है कि जोड़े गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जोड़े अपनी रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल नाल पूरी करते हैं, जिन्होंने कोल रहन लई कोई ढंग का घर नहीं है, पाउण लई कपड़े नहीं हैं, खाण लई अनाज भी बड़ी मुश्किल नाल जिहड़ा है वो पूरा हुंदा है। तो उन्हां लई कवि जिहड़ा है उस सूरज देवता नूं कहंदा है कि हे सूरज देवता तू सदा ही कामियां दे घर दे विच हमेशा अपना जिहड़ा चानण है वो बनाई रखी। अगे देखो, ये कमी तंगी नहीं समझते, जिहड़े कामे हैं गरीब जनता ने ये कमी या तंगी नूं समझते ही नहीं, पर मुसीबतां इन्हां दे नाल ही रहिंदियां हन। मतलब ये अपनी गरीबी नूं इन्नी ज़्यादा मुसीबत नहीं समझते, जदों गरीबी के अलावा जिहड़ियां होर आपदा इन्हां दे सिर ते आण पैंदियां हन, कोई भी प्राकृतिक मुसीबत इन्हां ते जदों आण पवे तो इन्हां दा जीवन जिहड़ा होर भी मुसीबत भरिया हो जाता है। बच्चों का बुरा हाल है, जिहड़े बच्चे हैं उन्हां दा तां होर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। नक वगदे रहिंदे हन, उन्हां दे दंदां उत्ते मैल जम्मी रहिंदी है। वो लोग बेवस हन, वो बहुत ही लाचार हैं, उन्हां दा कोई वस नहीं चलता इस बुरे हालातां दे नाल लड़न लई। अगे है, ये भुखे प्यासे हैं परंतु इन्हां दे वड्डे वडेरे मरण उपरंत विगड़ जाते हैं। विगड़न का मतलब है कि जिस तरह लोग सोचते हैं कि फलाना बंदा मर के उस तो बाद वो भूत बन जाता है, तो ये लोग भी इस तरह ही समझते हैं कि जोड़े वड्डे वडेरे हैं, जोड़े भी मरते हैं और मरण तो बाद भूत बन जाते हैं, तो फिर उही इन्हों तंग करते हैं, तो ही इन्हों के उत्ते मुसीबतां आउंदियां हन। इत्थे बंदा सीरी जमदा है, सीरी सांझी मतलब लोगों के घर काम करन लई ही पैदा हुंदा है, पैसों नाल ही वो छोटा वड्डा हुंदा है। बच्चा जम्मण ते पंजीरी बनाउण लई भी करजा लैना पैंदा। जदों किसी बच्चे का जन्म हुंदा है तो उसकी माँ दे लई जिहड़ी चूरी बनाई जाती है, उसनूं बनाउण दे लई भी किसी तो करजा लैके बनाई जाती है। इत्थों तक कि इस नवें जम्मे बच्चे अपने प्यो का करजा उतारन के जिम्मेवार बनते हैं। जदों किसी के घरे कोई बच्चा हुंदा है तो लोग सोचते हैं कि हुण यही वड्डा होकर अपने माँ प्यो का जिहड़ा करजा है, पैसे का करजा वो उतारेगा। फसल का होना या ना होना एक भार भी इन्हां दे सिर ही है। जे फसल नहीं हुंदी तो वो भार भी इन्हां दे उत्ते है। मतलब ये बहुत गरीब हैं, कोई गरीब भी हैं तो इन्हां दे कोल पूरे साधन भी नहीं होंदे खेती करन दे। तो जे फसल घट जाए तो उसका जिहड़ा पूरा खामियाजा है वो इन्हां नूं ही भुगतना पैंदा है। हे रब्बा तू इन्हां कामियां तो क्यों शर्मा रहा है। इसका की मतलब है कि कवि कहता है कि हे रब्बा तू इन्हां कामियां दे घरे अपनी कृपा क्यों नहीं करता, कि तैनूं इन्हां दे घरे कृपा करन लई कोई शर्म आउंदी है। इन्हां दे ये बुरे दिन सदा रहण वाले नहीं हैं, तू अपने प्रकाश नाल इन्हां दा जीवन भी प्रकाशमान कर दे। तो कवि भगवान नूं कहंदा कि हे परमात्मा तू अपने प्रकाश नाल इन्हां कमियां दा जिहड़ा कामियां दा दुखा भरा जीवन है वो सौखा कर दे, तो इन्हां दे वेड़े विच भी चानण फैला दे। तो इस कविता दे विच बहुत ही गरीबी भरिया माहौल है, बहुत ही गरीब लोगों का वर्णन किया गया है, जिस दे आधार पर इस कविता का नाम है कमियां दा वेड़ा। मतलब इहो जिहा वेड़ा, इहो जिहा घर जिथे सारियां कमियां ही कमियां हैं, जिथे एक भी गुण नहीं है। लोग बहुत गरीब हैं, बच्चे लाचार हैं, बीमार हैं, कोई पैसा नहीं है, खाण नूं अनाज नहीं है, रहण नूं घर भी नहीं है। तो ये सी तुहाडा लैसन 15 जो कंप्लीट हो चुका है। इसका सार कविता तुसीं अपनी गाइड दे विचों देख के पढ़ोगे। थैंक यू।